नमस्कार, मैं हूं तरुण मोहम्मद और रेडियो बैंक पर आप सुन रहे हैं विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो के प्रेरक विचार। जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को साधक बनने की आवश्यकता है, लेकिन हमें जान लेना जरूरी है कि साधक के लिए पहली सीढ़ी क्या है। साधक के लिए पहली सीढ़ी शरीर है, लेकिन शरीर के संबंध में न तो कोई ध्यान है, न कोई विचार है, और थोड़े समय से नहीं, हजारों वर्षों से शरीर उपेक्षित है। यह उपेक्षा दो प्रकार की है। एक तो उन लोगों ने शरीर की उपेक्षा की जिन्हें हम भोगी कहते हैं, जो जीवन में खाने पीने और कपड़े पहनने के अतिरिक्त और किसी अनुभव को नहीं जानते। उन्होंने शरीर की उपेक्षा की है, शरीर का अपव्यय किया है, शरीर को व्यर्थ किया है और शरीर की वीणा को खराब किया है। और वीणा खराब हो जाए तो उससे संगीत पैदा नहीं हो सकता। यद्यपि संगीत वीणा से बिल्कुल भिन्न है। संगीत और है, वीणा और है, लेकिन वीणा के बिना संगीत पैदा नहीं हो सकता। जिन लोगों ने शरीर को भोग की दिशा में व्यर्थ किया है, वे एक तरह के लोग हैं। और दूसरी तरह के वे लोग हैं जिन्होंने योग की और त्याग की दिशा में शरीर के साथ अनाचार किया है, शरीर को कष्ट दिया है, शरीर का दमन किया है और शरीर के साथ शत्रुता भी की है। न तो शरीर को भोगने वालों ने शरीर की अर्थवत्ता को समझा, और न शरीर को कष्ट देने वाले तपस्वियों ने ही शरीर की अर्थव्यवस्था को समझा, अर्थवत्ता को समझा। शरीर की वीणा पर दो तरह के अनाचार और अत्याचार हुए हैं, एक भोगी की तरफ से, दूसरा योगी की तरफ से। इन दोनों ने ही शरीर को नुकसान पहुंचाया है। पश्चिम में एक तरह से शरीर को नुकसान पहुंचा है, पूर्व में दूसरी तरह से। लेकिन नुकसान पहुंचाने में हम सब एक साथ सहभागी हैं। वेश्यागृहों में जाने वाले लोग शरीर को एक तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। धूप में नग्न खड़े रहने वाले लोग और जंगल की तरफ भागने वाले लोग शरीर को दूसरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। और दोनों में से कोई भी यह नहीं समझते कि शरीर की वीणा से ही जीवन का संगीत उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि जीवन का संगीत शरीर से बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल भिन्न और दूसरी बात है, लेकिन शरीर की वीणा के अतिरिक्त और किसी माध्यम से उसकी उपलब्धि संभव नहीं है। पहली बात है शरीर और शरीर की तरफ साधक का सम्यक ध्यान, क्योंकि शरीर के ही किन्हीं केंद्रों पर आत्मा का संपर्क है और उसी से जीवन है। शरीर के किन्हीं केंद्रों से आत्मा निकटतम रूप से संबंधित है, वहीं से जीवन की धारा शरीर में प्रवाहित होती है। आत्मा और शरीर के संपर्क के जो केंद्र हैं, जो स्थल है, उनका जिस साधक को कोई ख्याल नहीं है, वो कभी भी आत्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र और स्थल क्या है, तो शायद आप अपने सिर की तरफ हाथ उठाएं। मनुष्य की गलत शिक्षा ने मनुष्य के शरीर में केवल सिर को ही महत्वपूर्ण बना दिया है। सिर मनुष्य की जीवन धारा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। जैसे हम किसी के पास जाएं, किसी पौधे के पास जाएं और पूछें पौधे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जीवंत क्या है, तो ऊपर ही फूल दिखाई पड़ जाएंगे। पर कोई भी कह देगा कि यह फूल सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वे जड़ें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। मस्तिष्क तो मनुष्य के शरीर पर, मस्तिष्क तो मनुष्य के पौधे पर लगा हुआ फूल है, मनुष्य के शरीर की जड़ नहीं है। फूल सबसे बाद में आते हैं और अंतिम होते हैं। जड़ें सबसे प्रथम होती हैं, और अगर हम जड़ों को भूल जाएं तो फूल कुम्हला जाएंगे। फूलों का अपना कोई जीवन नहीं होता, और अगर जड़ें संभाल ली जाएं तो फूल अपने आप संभल जाते हैं। उन्हें संभालने के लिए अलग से कोई आयोजन नहीं करना होता।
लेकिन पौधे को देखने पर ऐसा लगेगा कि फूल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मनुष्य में भी लगता है कि मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन मस्तिष्क अंतिम बात है मनुष्य के शरीर में। वो मनुष्य की जड़, रूट्स नहीं है। माओ से तुमने अपने बचपन का एक संस्मरण लिखा है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ के झोपड़े के पास एक बड़ी सुंदर बगिया थी। वो बगिया बड़ी सुंदर थी। उसमें इतने सुंदर फूल खिलते थे कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। फिर मेरी माँ बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ी, लेकिन न तो वो अपनी बीमारी से चिंतित थी, न अपने बुढ़ापे से। उसकी चिंता तो एक ही थी कि उसकी बगिया का क्या होगा। माओ छोटा था। उसने अपनी माँ से कहा कि तू बेफिक्र रह, मैं तेरी बगिया की फिक्र कर लूंगा। और माओ सुबह से सांझ तक बगिया की फिक्र करता रहा। 1 महीने बाद उसकी माँ ठीक हुई तो जैसे ही वो थोड़ी चल सकी, उठकर बगिया में आ गई और देखकर घबरा गई। पौधे सब सूख गए थे, फूल कुम्हला कर गिर गए थे। वो बहुत हैरान हुई। उसने माँ से कहा, पागल, तू तो सुबह से सांझ तक बगिया में रहता था, तूने क्या किया? ये सब फूल नष्ट हो गए, ये बगिया तो कुम्हला गई, सब पौधे तो मरने के करीब आ गए, तू करता क्या था? माओ रोने लगा। वह खुद भी परेशान था। वो रोज दिन भर मेहनत करता था, लेकिन लेकिन न मालूम क्या बात थी कि बगिया सूखती चली गई। वो रोने लगा और कहने लगा कि मैंने तो बहुत फिक्र की, मैं तो एक एक फूल को चूमता था और प्रेम करता था, एक एक पत्ते को झाड़ता था, धूल पोंछता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मैं फिक्र भी करता था, लेकिन फूल कुम्हलाते गए, पत्ते सूखते गए और बगिया धीरे धीरे मुरझाती गई। उसकी माँ हंसने लगी और उसने कहा, तू पागल है, तुझे पता नहीं कि फूलों के प्राण फूलों में नहीं होते और न पत्तों के प्राण पत्तों में होते हैं। पौधे के प्राण वहां होते हैं जहां किसी को दिखाई नहीं पड़ता। ये उन जड़ों में होते हैं जो जमीन के नीचे छिपी होती है, और उन जड़ों की अगर कोई फिक्र न करे तो फूल और पत्ते नहीं संभाले जा सकते। वह कितने ही चूमे जाएं, कितना ही उनको प्रेम किया जाए, कितनी ही उनकी धूल झाड़ी जाए, पौधे कुम्हला ही जाएंगे। लेकिन फूलों की कोई बिल्कुल भी फिक्र न करे और जड़ों को संभाल ले तो फूल अपने आप संभल जाते हैं। जड़ों में से फूल आते हैं, फूलों में से जड़ें नहीं आती। लेकिन अगर हम किसी आदमी से पूछें कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो अनजाने ही उसका हाथ सिर की तरफ उठेगा और वो कहेगा कि सिर ही सबसे महत्वपूर्ण है। या अगर स्त्री है तो हो सकता है हाथ हृदय की तरफ उठ जाए और कहेगी हृदय सबसे महत्वपूर्ण है। हृदय भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है और मस्तिष्क भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पुरुषों ने सारा बल मस्तिष्क पर दिया और स्त्रियों ने सारा बल हृदय पर दिया है, लेकिन वे दोनों ही बिंदु शरीर में महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। ये दोनों ही बिंदु बाद के विकास हैं। मनुष्य की जड़ें इनमें नहीं है। मनुष्य की जड़ों में मेरा मतलब क्या है, जैसे पौधे की जड़ें होती हैं पृथ्वी में, उन्हीं जड़ों से वो जीवन और रस खींचता है, उसी में जीवित रहता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में किसी बिंदु पर वे जड़ें हैं जो आत्मा से जीवन और रस खींचती हैं, जिनके कारण शरीर शरीर जीवित होता है। जिस दिन वे जड़ें शिथिल हो जाती हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। पौधे की जड़ें भूमि में है, मनुष्य की शरीर की जड़ें आत्मा में है, लेकिन मस्तिष्क नहीं है वो जगह, और न ही हृदय है वो जगह जहां से मनुष्य प्राणों से जुड़ता है। अगर हमें उन जड़ों का कोई पता न हो तो हम कभी भी साधना के जगत में प्रविष्ट नहीं हो सकते।
कहाँ है फिर मनुष्य की जड़ें? शायद आपके ख्याल में ही नहीं है। कुछ सीधी और सरल सी बात भी अगर हजारों साल तक ध्यान से भूली रहे तो विस्मित हो जाती है। माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो माँ से वो किस जगह से जुड़ा होता है? मस्तिष्क से या हृदय से? नहीं, वो नाभि से जुड़ा होता है, नाभिल सेंटर से। जीवन की धारा उसे नाभि में उपलब्ध होती है। हृदय भी बाद में विकसित होता है, मस्तिष्क भी बाद में विकसित होता है। माँ की जीवन धारा उसे नाभि से उपलब्ध होती है। माँ के शरीर में बच्चे की जड़ें नाभि से फैली होती हैं, और न केवल माँ के शरीर में उसकी जड़ें नाभि से फैली होती हैं, बल्कि स्वयं के प्राणों में भी उसकी जड़ें नाभि से फैली होती हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु नाभि है। उसके बाद हृदय विकसित होता है, उसके बाद मस्तिष्क विकसित होता है। ये बाद की फैली हुई टहनियाँ हैं, इन पर फूल भी लगते हैं। मस्तिष्क पर ज्ञान के फूल लगते हैं और हृदय पर प्रेम के फूल लगते हैं। ये फूल ही हमें भुला देते हैं। हमको लगता है कि यही फूल सब कुछ हैं, जबकि मनुष्य के शरीर की और प्राणों की जड़ें नाभि में होती है। वहाँ कोई फूल नहीं लगते, वो बिल्कुल अदृश्य है, वो दिखाई नहीं पड़ता। पिछले 5,000 वर्षों में मनुष्य के जीवन में जो विकृति आई है वो इसी बात से आई है कि हमने सारा बल या तो मस्तिष्क पर दिया है या हृदय पर दिया है। हृदय पर भी बहुत कम बल दिया है, अधिक बल तो मस्तिष्क पर ही दिया है। बचपन से ही सारी शिक्षा मस्तिष्क की शिक्षा है। नाभि की तो दुनिया के किसी कोने में कोई शिक्षा नहीं है, सारी शिक्षा मस्तिष्क की शिक्षा है। मस्तिष्क तो बड़ा होता चला जाता है और जड़ें छोटी होती चली जाती हैं। मस्तिष्क के फूल की तो फिक्र करते हैं हम, और जड़ हमारी विलीन होती चली जाती है। फिर जीवन की धारा क्षीण होने लगती है और आत्मा से हमारे संपर्क शिथिल हो जाते हैं। धीरे धीरे हम उस जगह आ गए हैं कि आदमी ये भी कहने लगा है कि आत्मा क्या? आत्मा है? कौन कहता है कि आत्मा है? कौन कहता है कि परमात्मा है? हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलेगा, पता नहीं चल सकता, क्योंकि क्योंकि कोई आदमी अगर वृक्ष के पूरे शरीर पर ढूंढ ले और कहे कहाँ है जड़ें, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ठीक ही तो कह रहा है, वृक्ष के ऊपर कहीं कोई जड़ें नहीं है, नहीं होती है जड़ें। जड़ें जहाँ होती है वहां तक हमारी पहुंच बंद हो गई है, वहां तक हमारा ख्याल जाना बंद हो गया है। और बचपन से ही चूंकि मस्तिष्क का ही सारा प्रशिक्षण है, सारा शिक्षण है, तो हमारा सारा ध्यान, अटेंशन मस्तिष्क में ही उलझ कर समाप्त हो जाता है। जीवन भर हम मस्तिष्क के आसपास ही घूमते रहते हैं, उससे हमारा ध्यान, उससे नीचे हमारा ध्यान प्रवेश नहीं करता। तो साधक की यात्रा नीचे की तरफ है, जड़ों की तरफ। मस्तिष्क से उतरना है हृदय तक, और हृदय से उतरना है नाभि तक, और नाभि के बाद ही कोई आत्मा में प्रवेश कर सकता है। उसके पहले कभी नहीं पा सकता है। आमतौर पर हमारे जीवन की गति नाभि से मस्तिष्क की तरफ है। साधक की गति बिल्कुल उल्टी होगी। मस्तिष्क से नाभि की तरफ उसे नीचे उतरना है। इन 3 दिनों में मैंने जो बात कही उसे समझना है कि मस्तिष्क से हृदय तक कैसे उतरे, और हृदय से नाभि तक कैसे उतरे, और फिर नाभि से आत्मा तक प्रवेश कैसे हो सकता है। आज तो सिर्फ शरीर के संबंध में ही कुछ बातें कहनी है। पहली बात तो यही ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि मनुष्य के प्राणों का केंद्र नाभि है। वहीं से बच्चा जीवन पाना शुरू करता है, वहीं से उसके सारे जीवन की शाखाएं फैलनी शुरू होती हैं, वहीं से उसे ऊर्जा मिलती है।
वहीं से शक्ति मिलती है। लेकिन उस ऊर्जा के केंद्र पर हमारा ध्यान नहीं है, तनिक भी नहीं है। उस ऊर्जा के केंद्र को, उस शक्ति के केंद्र को जानने की जो व्यवस्था है, उस पर भी हमारी कोई दृष्टि नहीं है। इसलिए पूरी शिक्षा गलत हो गई। सारी शिक्षा मनुष्य को धीरे धीरे पागलपन की तरफ ले जा रही है। केवल मस्तिष्क केवल पागलपन की तरफ ही ले जा सकता है। क्या आपको पता है कि जो मुल्क जितना शिक्षित हो गया, उतनी ही वहां पागलों की संख्या बढ़ गई है। अमेरिका में आज पागलों की संख्या सर्वाधिक है। यह इस बात का सबूत है कि अमेरिका सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा सभ्य देश है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 100 वर्षों तक यही व्यवस्था चली तो अमेरिका में ठीक आदमी खोजना मुश्किल हो जाएगा। आज भी प्रत्येक 4 आदमियों में से 3 आदमियों का मस्तिष्क डावाडोल स्थिति में है। सिर्फ अमेरिका में ही 30 लाख लोग रोज अपनी मानसिक चिकित्सा के लिए डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं। अमेरिका में धीरे धीरे शरीर के डॉक्टर कम, मन के डॉक्टर अधिक बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शरीर के डॉक्टर ही ये कहते हैं कि आदमी की 80% बीमारियां मन की है, शरीर की नहीं है। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, ये प्रतिशत बढ़ता है। पहले वे कहते थे 40%, फिर कहते हैं कि 50%। अब वे कहते हैं 80% बीमारियां मन की हैं, शरीर की नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 20-25 साल के बाद वे कहेंगे 99% बीमारियां मन की हैं, शरीर की नहीं। यह उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क पर ही सारा बल दिया जा रहा है। मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया है। आपको अंदाज नहीं है कि मस्तिष्क बड़ी महीन, बहुत बारीक, बहुत डेलिकेट चीज है। आदमी का मस्तिष्क दुनिया की सबसे ज्यादा नाजुक मशीन है। उस मशीन पर इतना भार दिया जा रहा है कि यही आश्चर्य है कि वह टूट कर बिल्कुल पागल क्यों नहीं हो जाती। सारा भार मस्तिष्क पर है, और मस्तिष्क कितना नाजुक है इसकी हमें कोई कल्पना तक नहीं है। एक आदमी की छोटी सी खोपड़ी में कितने पतले स्नायु हैं जिन पर सारा बोझ पड़ता है, चिंता पड़ती है, सारा दुख पड़ता है, सारा ज्ञान पड़ता है, सारी शिक्षा पड़ती है, सारे जीवन का भार पड़ता है। वो कितना नाजुक है इसका हमें कोई अंदाज ही नहीं है। शायद आपको ख्याल भी ना हो, एक छोटे से सिर के भीतर कोई 7 करोड़ तंतु हैं। उनकी संख्या ही आपको बता सकती है कि वे कितने छोटे होंगे, बहुत नाजुक हैं। उनसे ज्यादा नाजुक कोई यंत्र नहीं है, उनसे नाजुक कोई पौधा नहीं है। यह इससे ही ख्याल में आ सकता है कि मनुष्य के छोटे से सिर के भीतर 7 करोड़ स्नायु हैं। ये स्नायु इतने इतने हैं कि अगर एक आदमी के सिर के स्नायु को एक के बाद एक फैलाया जाए तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा एक आदमी के मस्तिष्क के स्नायु कर लेंगे। इस छोटे से सिर के भीतर इतनी बारीक व्यवस्था है, इतनी नाजुक व्यवस्था है। इस नाजुक मस्तिष्क पर ही पिछले 5000 वर्षों में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। उसका परिणाम होना स्वाभाविक था। उसका परिणाम यह हुआ कि ये तंतु टूटने शुरू हो गए, ये तंतु विक्षिप्त होने शुरू हो गए, ये तंतु पागल होने शुरू हो गए। विचार का भार मनुष्य को पागलपन के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जा सकता। सारी जीवन धारा ही मस्तिष्क के आसपास घूमने लगी है। ये जो मस्तिष्क के आसपास घूमती हुई जीवन धारा है, साधक को इसी जीवन धारा को गहरे और नीचे केंद्र की तरफ उतारना है, वापस लौटाना है। दोस्तों, इस ऑडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ओशो के प्रेरणादायक विचारों को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।